हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में बर्फखाना जमीन मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इस संबंध में वह राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि 5 फरवरी 1977 को जब एक्साइजर एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद जितने भी कोर्ट केस इन जमीनों को लेकर हुए उसमें क्या सरकारी कर्मचारियों ने पैरवी के लिए उचित दस्तावेज अदालतों में रखे या नहीं, क्योंकि अदालतों को सही जानकारी नहीं देने की वजह से कुछ मामले अभी भी लंबित है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसी जमीनों को लेकर अदालतों में केस विचाराधीन है। नियम अनुसार लीज जमीन पर नया भवन या ढांचा नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि कोई नियम तोड़ता है तो लीज रद्द की जा सकती है व भवन को ध्वस्त किया जा सकता है। सिफारिश करेंगे आगे और उस पर कुछ अलग प्रोजेक्ट लाने की जो है वो तैयारी नहीं, मैंने तो लिख दिया कि इसकी जांच कराओ, क्योंकि जीएलआर के मुताबिक ये जो जमीन है ये हमें कंटोनमेंट बोर्ड से मिली और जो स्टेटस इनका वहां था वही यहाँ है। स्टेटस तो नहीं बदल सकता। जीएलआर के मुताबिक ये खाली भवन के मालिक हैं, खाली जमीन के मालिक नहीं है। खाली जमीन सरकार की है और सरकार की जमीन को बेचना तो अपराध है। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाने चाहिए। अगर कोई प्लॉटिंग करता है, कॉलोनियां काटता है तो उसके आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाने। और ये जो केस है ये खाली अंबाला कैंट का नहीं है, ये देश की 62 कंटोनमेंट में यही स्थिति है। क्योंकि अंग्रेज किसी को मालिकाना हक नहीं देते थे, वो जमीन दे देते थे। कहते थे यहाँ पर खाना लगा लो, यहाँ पे सब्जी उगा लो, यहाँ पे कुम्हार मंडी बना लो, यहाँ पे दूध देने के लिए दूधरा बना लो, पर मालिकाना हक नहीं देते। ये उस वक्त की नीति बनी हुई है। कोर्टों में कई केस पेंडिंग भी है और जो जब होगा तब होगा। लेकिन आज की तारीख में ये जो खाली जमीन है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका प्लिंथ एरिया आप उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते और अगर आप बढ़ोगे तो आपकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी। जीएलआर जाके देख लो ना, आज जो अंबाले का लैंड रिकॉर्ड है वो जीएलआर में ही है। कमेटी ने तो अपना नया बनाया नहीं है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप 1 इंच भी अपने प्लिंथ एरिया से आगे बढ़ोगे तो आपकी लीज भी कैंसिल कर दी जाएगी, आपका भवन भी गिरा दिया जाएगा और गिराने के पैसे भी आपसे रिकवर किए जाएंगे। ये तो कुछ केस कोर्टों को सही जानकारी ना देने की वजह से, क्योंकि जब जज साहब को ठीक जानकारी ही नहीं दी जाएगी, कमेटी रिकॉर्ड ही नहीं बताएगी, तो उसमें कुछ जो है चीजें गलत हुई है। तो मैं लिख रहा हूं सरकार को कि 5/2/1977 के बाद जब ये सीजन एग्रीमेंट हुआ था, जितने भी कोर्ट केस हुए उसमें क्या सरकारी कर्मचारियों ने उचित दस्तावेज मान्य अदालतों के सामने रखे या नहीं रखे? ये छुपा लेते हैं, बताते नहीं है। तो जज साहब को कई बार फैसले करने पड़ते हैं जो मैं जज साहब के फैसले पर तो नहीं कर सकता, लेकिन जानकारी ना देने की वजह से ऐसा होता है। वहीं अंबाला छावनी में सफाई मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने अंबाला छावनी में विकास के कई काम किए हैं। उन्होंने अपने सभी पार्षदों को कहा है कि अपने अपने वार्ड में वह सफाई करवाएं। थोड़ी दिक्कत सफाई कर्मियों की कमी की है, इसके लिए उन्होंने नगर परिषद के ईओ को सफाई कर्मियों की कमी के बारे में सरकार को पत्र भेजने के लिए कहा है ताकि वह सरकार से मंजूर करवा सके। देखिए, ये बात आपकी सच है
हमने अम्बाला छावनी में विकास के बहुत काम किए हैं और अब मैंने अपने सभी पार्षदों को कहा है कि सफाई का जिम्मा तुम ले लो, अपने अपने वार्ड में आप लोग सफाई करवाओ और बहुत सारे एमसी करवा भी ले। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि सफाई कर्मचारी कम है, उसके लिए मैंने नगर परिषद के ईओ को कहा है कि जितने आपके पास कम हैं सफाई कर्मचारी, उसका आप सरकार को लिखें, मैं वहां से मंजूर करवा कर दूंगा। ये जो सफाई का थोड़ा गलत स्थिति है, ये सफाई कर्मचारियों के कम होने की वजह से।